आपको मजा ना आए तो पैसे वापस, आपको खुशी होगी कि जो टाइम आप हमारे साथ और मेरी टीम के साथ स्पेंड करते हैं कि हम अक्सर वक्त से पहले वो चीजें आपके सामने खोल के रख देते हैं। आज डकी भाई ने एक व्लॉग किया है और कहा है कि मेरे 100 दिन जेल में और उसके बाद मेरा कम बैक। उसमें उन्होंने अपने मुंह से वो तमाम बातें बता दी जो हमने आपको 2 महीने पहले ही बता दी। अब इस केस की कुछ जहतें हैं जो आज भी डकी भाई बेचारे नहीं खोल के रख सके, वो हम अब खोल के रख देंगे। उन्होंने बताया कि वो और उनकी बीवी अरूप जतोई मलेशिया जा रहे थे। कोई उनके टूरिज्म ने उन्हें इनवाइट किया हुआ था। एयरपोर्ट पर पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उन्हें पूछा गया कि आपके खिलाफ कोई FIR है। उन्होंने कहा नहीं, और उसके बाद वो उनको साइड पे ले गए और फिर उन्हें हथकड़ी लगा ली और NCCIA के दफ्तर ले गए। छोटे बच्चे 7, 8, 10 साल के बच्चे को फोन किया, वीडियो कॉल पर पहले दिखाया कि देखो ये है ना वो डकी भाई जिसकी तुम वीडियो देखते हो। बच्चे ने कहा। फिर पीछे से मुलाजिम ने थप्पड़ मारने शुरू किए। बच्चा डर गया, सहम गया। फिर उन्होंने कहा कि आप इसकी दोबारा वीडियोस देखोगे? तो उसने कहा कि नहीं देखूंगा। फिर उन्होंने कहा डकी भाई को गालियां दो। तो डकी भाई ने वो गालियां देकर भी, बीप चला दी उन्होंने, लेकिन गालियां देकर भी बताया कि फिर उस बच्चे ने मुझे गालियां दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो उनका तफ्तीशी था जिसका नाम शुएब था, उसने उनके अकाउंट से $3,26,000 जो हैं वो ले लिए, जो तकरीबन 9 करोड़ रुपए बनते हैं, वो निकलवा लिए। उन्होंने इस पर शोर मचा दिया डकी भाई के ख्याल में। तो बात पूरे NCCIA में फैल गई, जिसकी वजह से उन्हें वो पैसा दबाने में उन्हें मदद ना मिली और उन्हें वो पैसा रिकवरी के तौर पर कोर्ट के अंदर पेश करना पड़ा। फिर अचानक एंट्री होती है चुलबुल पांडे, जिनको बिग ब्रदर का नाम दिया है डकी भाई ने। ये MI के ऑफिसर है। डकी भाई तो आज बता रहे हैं, हम तो आपको ये 2 महीने पहले बता चुके हैं। अब जो चुलबुल पांडे हैं, जिनको डकी भाई ने बिग ब्रदर का नाम दिया, उन्होंने कहा कि अचानक एक दिन NCCI में वो मुझे आकर मिले और उन्होंने कहा तुमसे कोई पैसे मांग रहा है? तो मैंने कहा नहीं, मेरे से किसी ने पैसे नहीं मांगे, क्योंकि मैं उन्हें जानता नहीं था। अब ये जो बिग ब्रदर थे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। वो कहता है कि आप अपनी फैमिली को फोन कर दें। बिग ब्रदर कहता है कि मैं उनको मिलने जाना चाहता हूँ। डकी भाई कहते हैं कि मैंने कहीं से फोन अरेंज किया। अब अगर मामला इतने सख्त हैं तो फिर फोन अरेंज भी इन्होंने करके दिया होगा, जाहिर है, क्योंकि अगर ये डकी भाई से मिल रहे हैं और ये MI के हैं तो फोन तो अरेंज और कहीं से नहीं करना पड़ना। ये डकी साहब ने नहीं बताया। उन्होंने ऐसे कहा कि जैसे उन्होंने NCCI में से फोन कहीं से अरेंज किया। इनकी तो जेब में फोन होना है ना डकी भाई, इन्होंने खुद ही आपकी बात करवा दी होनी। बहरहाल उसके बाद डकी भाई की फैमिली से ये मिले और अचानक मीडिया में खबरें आई कि अरूप जतोई ने अब FIR कर दी उन लोगों के ऊपर जिन्होंने डकी भाई को उठाया था। उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो बिग ब्रदर थे, इन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी माँ हमारी माँ है, तुम्हारी बहन हमारी बहन है और तुम हमारे भाई हो। तुम मुसीबत में हो तो इसलिए हम तुम्हारी मदद करने आए और तुम परेशान ना हो, अब हम तुम्हारे पीछे खड़े। बस फिर वो पीछे खड़े हो गए और उन्होंने सब कुछ बदल के रख दिया। बुरे वक्त में सिर्फ फैमिली के अलावा कोई मदद नहीं करता, है ना इमोशनल टच। मुश्किल वक्त में फैमिली के अलावा कोई मदद नहीं करता। तो एक तो फैमिली, बहन, बीवी, फादर वो है, दूसरा फिर ये चुलबुल पांडे बिग ब्रदर भी तो फैमिली हो गए ना, जो मुश्किल वक्त में काम कर रहे हैं। तो बॉन्ड रिच हो गया ना। फिर डकी भाई बताते हैं कि जेल में भी मुझे मिलने आए और वहां कहा कि तुम रोते क्यों हो जब फैमिली को मिलते हो? मैं हूं ना तुम्हारे पीछे खड़ा, चिल करो, अब सब सेट कर देंगे, देखना क्या होता है। और उन्होंने कहा फिर थोड़े दिनों में खबरें आना शुरू हो गई कि सरफराज चौधरी को उठा लिया, तो इसको उठा लिया, और अल्लाह ने मेरी सुन ली। अब डकी भाई के 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। लोग उन्हें देखते हैं। एसेट है जो एक मिडिल क्लास के बच्चे ने खुद से मेहनत करके अपने आप को एक एसेट बनाया। लेकिन अब वक्त है, दरख्त के ऊपर फ्रूट लग गया, हमने तो खाना है, तो आप पहुंचे। तो मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया था कि पहले ये खुद ही आपको केसेस के अंदर फंसा देते हैं और फिर आपको छुड़वा देते हैं। डकी भाई साहब जो है वो बेचारे काबू आ गए, मैं यही कहूंगा। अब उनको वर्ता है, बहुत बुरी तरह वर्ता है। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते। अगर ये आपके काबू आ ही गया है तो इस बेचारे से ये व्लॉग क्यों करवाया, इसको नंगा क्यों किया? अभी मैं दोबारा बार बार कह रहा हूं कि मैं डकी को ह्यूमिलिएट या इंसल्ट नहीं कर रहा। वो बेचारा ट्रॉमा में से गुजरा है, उसके साथ जुल्म हुआ और आप सबको याद है मैंने कितनी उसके लिए आवाज उठाई। लेकिन अब क्योंकि वो महकूम हो गया है हमेशा के लिए, वो जेल से तो आजाद हो गया लेकिन सारी जिंदगी के लिए गुलाम हो गया। उसकी इंडिपेंडेंस इन्होंने कब्जे में कर ली। तो पहला ही व्लॉग जो उससे है, उससे नारे मरवाए हैं। एक तो DGMI के नारे मरवाए हैं और फिर आसिम मुनीर साहब के नारे मरवाए, नाम लेके उन्होंने कहा जी मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और बिग ब्रदर का तो मैं नाम नहीं ले सकता, जो चुलबुल पांडे हमारे, उन्होंने कहा हम तो शैडोज में काम करते हैं। तो अब यही मसला है, ये जो हमारे बिग ब्रदर हैं बहुत सारे, इनको लग रहा है ये शैडोज में काम करते हैं, लेकिन हमें अब इन सबका पता है। तो ये वो तरीका है जो मैं बहुत पहले भी आपको बताता था कि कैसे हर शख्स के ऊपर इनकी नजर होती है। पहले उसके लिए क्राइसिस क्रिएट करते हैं, फिर उस क्राइसिस को हैंडल करते हैं उसके लिए, और फिर वो हमेशा के लिए इनकी जेब में आ जाता है। अब अगर डकी हो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको ये तो समझ आ गई कि आपके पास पैसे भी हों तो आप बच नहीं सकते। कोई भी गलीज आदमी, हालांकि मैंने उनकी हेल्प की हुई है सरफराज चौधरी की, क्योंकि अगर हम वो स्टोरी ना करते तो वो अगवाई रहते शायद, लेकिन गलाजत तो उसने की जिस तरीके से इन पर तशद्दुद किया। तो कोई ऐसा गलीज आदमी आपको थप्पड़ मार सकता है,
तो अगर आप किसी बिग ब्रदर के साथ लग जाएं, जैसे हमारे अपने बहुत सारे कई हैं अंदर से, अभी बात करने का बहुत मौका नहीं है, जो इस वक्त ब्रिगेडियर साहब कश्मीर में हैं, वो उनके फाइक भाई हैं, तो वो भी फाइक भाई के साथ उनकी भी बड़ी कंफर्ट होती थी कईयों की। तो कहने की बात ये है कि ऐसे ही ये जो बिग ब्रदर हैं, इनके साथ अब डक्की साहब की कंफर्ट है। अब डक्की साहब को सत्ते कह रहे, डक्की साहब अब दबा के वही कंटेंट बनाएंगे जो उनको चाहिए होगा। और डक्की भाई क्योंकि दिल से भी तो मकरूज है ना, अब ऐसा नहीं है, अब वाला रिश्ता ऐसा नहीं कि बाजू में रोड के करवाना है, अब तो डक्की साहब ने खुद ही करना है जो करना है, जरूरत ही नहीं रह गई। तो ये है वो तरीका, जब आप बड़े बड़े इंडिपेंडेंट लोग जो मेहनत करके कहीं पर पहुंचते हैं, उनको हम अपनी जेबों में कैसे डालते हैं।